ये कहानी है एक व्यापारी की जो गांव में रहता था। वो शहर में जाकर तरह तरह की चीज़ें बेचा करता था। उसके पास एक गधा था। वो गधे पर सामान की बोरियां लादता और शहर ले जाया करता था। वो अपने गधे का बहुत ख्याल रखता क्योंकि उसे पता था कि गधा उसके काम के लिए, उसके व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका बहुत सा ख्याल रखता, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया करता था। वो बहुत सारी बोरियां लाद कर गधे को शहर ले जाया करता था। लेकिन गधा बहुत काहिल था। वो आराम करना और खाना पीना बस पसंद करता था। काम करते हुए उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। को फिर से बाजार जाना पड़ेगा। मालिक मुझे कभी भी छुट्टी नहीं देते। मालिक को शायद छुट्टियों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे छुट्टियों की बहुत जरूरत है। लेकिन गधे को ये मालूम नहीं था कि अगर वो एक दिन भी काम पे नहीं जाएगा तो उसका मालिक बहुत परेशान होगा। और फिर हाँ, पैसे नहीं होंगे तो खाना भी नहीं आएगा। व्यापारी बाजार में रोज़ किस्म किस्म की चीज़ें बेचता था, जैसे अनाज, सब्जियां, तरकारी और फल वगैरह फरोख्त करता था। वो रोज़ सुबह सुबह गधे को लेकर शहर की जानिब निकल जाता। रास्ते में एक नदी आती थी। वो नदी को पार करता और शहर को चले जाते। एक दिन व्यापारी के एक दोस्त ने बताया कि मार्केट में नमक की बहुत ज़्यादा मांग है। अरे वाह! अब मुझे नमक बेचना शुरू करना चाहिए। अब मैं नमक बेचूंगा। और जल्द ही व्यापारी ने नमक की 12 बोरियां तैयार की बेचने के लिए और 6 बोरियां गधे की पीठ पर लादी। तो जल्द ही उसे एहसास हो गया कि नमक का वज़न काफ़ी ज़्यादा है। गधा चल भी नहीं पा रहा। ओह बेचारा गधा, इस पर लगता है ज़्यादा वज़न पड़ गया होगा, इसलिए मैं इससे एक बोरी उतार लेता हूँ। गधे को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए व्यापारी ने एक बोरी उतार दी। लेकिन गधा फिर भी नहीं चल रहा था। व्यापारी को उसकी हालत का पता था, लेकिन व्यापारी ये भी जानता था कि ये गधा बहुत काहिल है, इसलिए उसने एक लाठी उठाई और गधे को मारा। ओह, अब इतने भी काहिल ना बनो। अब हमें बाजार जाना है। चलो, जल्दी से चलो। उस दिन व्यापारी की सारी नमक की बोरियां फरोख्त हो गई। मेरा दोस्त सही कह रहा था, बाजार में नमक की मांग बढ़ती जा रही है। व्यापारी ने रोज नमक बेचना शुरू कर दिया। वो नमक की बहुत सी बोरियां गधे पर लादता और उसे शहर ले जाता। शहर में जाकर उसको बेचाता। गधा कभी 5 और कभी 6 बोरियां नमक की लाद कर शहर आता। वैसे तो गधा कभी खुश नहीं होता था, लेकिन घर जाते हुए बहुत खुश होता। ऐसे ही नमक की बोरियां ख़त्म हो गई तो गधे को आराम का मौका मिल गया। फिर कुछ दिन बाद व्यापारी ने गधे पर नमक की 6 बोरियां लादी और उसे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। इस बार नदी का पानी कुछ ज्यादा ही गहरा था। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। मैं पानी में फिसलकर गिरना नहीं चाहता। वो आधी नदी पार कर ही चुके थे कि इतने में गधे का पांव स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गया। ओ नहीं, ये क्या! व्यापारी ने जैसे तैसे गधे को उठाया और उसे नदी पार कराई। गधा घबराया हुआ था, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ। अरे वाह! नमक की बोरियां तो अभी भी मेरे पीठ पर हैं, लेकिन मुझे वजन महसूस क्यों नहीं हो रहा। लगता है कि नदी के पानी में कोई जादू है। जैसे ही यहाँ बैठा मेरा वजन कम हो गया। हा 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 हा। गधा ये नहीं जानता था कि पानी में कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि जैसे वो पानी में गिरा
तो नमक सारा पानी में मिक्स हो गया और बोरियां खाली हो गई और अब बोरियों में नमक ही नहीं था। ओह, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा। अच्छा हुआ मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब मैं बाजार नहीं, सीधा घर ही जाऊंगा। व्हाट? मेरी पीठ पर वजन नहीं है और काम से भी छुट्टी। बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। ये तो वाकई जादू है। अपना अधूरा काम करके गधा जल्दी पर आ गया। उसके पास सारा दिन था, उसने खाया पिया और सो गया। अगले दिन व्यापारी ने फिर नमक की 6 बोरियां गधे पर लाद दी और उसे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कल तो बहुत मजा आया। काम से भी छुट्टी मिल गई और वजन भी नहीं उठाना पड़ा। मैं आज भी यही करूंगा। मैं जादुई नदी में बैठकर सारा वजन कम कर लूंगा और जल्दी से घर आ जाऊंगा। मेरी जादुई नदी। गधे की नीयत से अनजान व्यापारी शहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा तो गधा जल्दी से आगे बढ़ा और नदी में जहां वो लास्ट दिन गिरा था वहीं पर बैठ गया। ओह बेवकूफ गधे, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गधे के ऊपर रखा हुआ नमक पानी में मिल चुका था। अब कोई वजन नहीं था। गधा बहुत खुश हुआ। ओहो, कमाल हो गया। कोई वजन नहीं और काम से भी छुट्टी। ओह, ये कैसे हो गया? एक मिनट, कहीं ये गधा जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा। ओ, ये कितना काहिल जानवर है। मैं इसका इतना ख्याल करता हूँ और इसने मेरा सारा काम खराब कर दिया। मैं इसे घर लेके जाता हूँ और सबक सिखाता हूँ। गधे को लगा कि उसने एक अच्छी तरकीब सोच ली है। अब उसे काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मालिक ने भी एक अच्छा प्लान सोच रखा था। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर 8 बोरियां लादी। ओह, 8 बोरियां। लेकिन मुझे वजन क्यों नहीं महसूस हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मालिक चाहे जितनी मर्जी बोरियां लाद दे। मैं कौन सा इन्हें लेके बाजार जाना चाहता हूँ। नदी में बहा के जान छुड़ाऊंगा। व्यापारी चुपचाप गधे को नदी किनारे ले गया। अब नदी जादू दिखाएगी। हा हा हा। नदी पार करते हुए गधा फिर से फिसल गया और वहीं पर बैठ गया जहां पर वो पहले बैठा करता था। लेकिन इस बार मालिक ने उसकी कोई मदद न की और गधे ने जैसे ही उठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वजन ज्यादा। मेरी कमर इतनी दर्द क्यों कर रही है। इतना वजन कैसे हो गया। अरे बाप रे। व्यापारी बहुत ही होशियार आदमी था, इसलिए उसने इस बार गधे को सबक सिखाने के लिए नमक की जगह रुई की बोरियां उसकी पीठ पर लादी थी। जैसे ही वो पानी में बैठा तो वो बोरियां पानी के वजन को सूख कर और भारी हो गई। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? अब तुम्हें ये 8 बोरियां बाजार जाकर फिर घर लौटना पड़ेगा। अरे नहीं, ये वजन तो बहुत ज्यादा है। ओ मेरी पीठ, मैं मर गया। गधा समझ गया कि पानी में कोई जादू नहीं था। उस दिन गधे को रुई की 8 भारी बोरियां लेकर बाजार जाना पड़ा और फिर वही बोरियां लेकर वापस आया। उसके बाद गधे ने कभी भी नदी में बैठने की हिम्मत नहीं की।